का जो हमारा टूर है, प्रवास है, इसमें ये नहीं है कि रजौरी हेडक्वार्टर में मीटिंगें की वहां चलेगी। हमने मान्यूटली मंडल पे जाना है और अगले दौर में हम पोलिंग बूथों शक्ति केंद्रों पे भी जाएंगे। अब हमारा एक शक्ति केंद्र प्रमुख है शकूर साहब, एक शक्ति केंद्र के मालिक है, इनके पास 3 पोलिंग बूथ है। तो मैं जब तक इनके पोलिंग बूथों पे नहीं जाऊंगा उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाएगा। ये उनको लाख और संगठन की शैली में काम करने का मौका मिलता और एक खाली विश्राम रंधावा। तो मुझे लगता है कि बड़ी सरल भाव में मैंने आपसे बात करने का प्रयास किया है। हमने बड़ा खुला रखा था कि आप लोग भी अपनी बात करो। शकूर साहब ने को बात की है, अच्छा भी लगा, लेकिन और भी अगर बात आती, मतलब कई बार होता है कार्यकर्ता अंदर ही रख लेता है। हम कहते हैं कार्यकर्ता कोई भी विकास को लेकर बात है, संगठन को लेकर बात है, अंदर मत रखिए। मेरे से करे, रजिंदर जी से करे, तारा जी से करे, कौशल जी से करे, कुछ नहीं करे तो मंडल अध्यक्ष जी से करे, तो एक उसके मन का बोझ हल्का होगा। जब वो अंदर अंदर पीता रहेगा, ओ जी मी बनाई ओढ़िया काम मुद्दे का कनिए लोग गाला कर दे, मैं कुछ ही जवाब दिया, वो अंदर अंदर तंग हो जाएगा। अंदर की बात जब बाहर निकलेगी उसको उसका समाधान मिलेगा, उसका हल निकाला जाएगा। कोई भी काम ऐसा है जो असंभव नहीं, विकास के काम से लेके संगठन के काम को लेकर। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से काम है, हमारे पास विबोध गुप्ता जी हैं, अर्जिंदर गुप्ता जी हैं, बड़े जुझारू अध्यक्ष हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ है इनकी। तो अब जब इनके पास जाएंगे ही नहीं, अपने घर में बैठ के दुखड़ा दुखते रहेंगे, उसका क्या फायदा होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मुरादपुर मंडल के अंदर पार्टी की गतिविधियों को आने वाले दिनों में 34 के 34 पोलिंग बूथों पे मजबूती से चलाकर, ठीक है विधानसभा का चुनाव जिस तरीके का वातावरण बन रहा है, लग रहा है कि शीघ्र हो सकता है, 3 महीने या 6 महीने के अरसे में चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का अगला विधानसभा का चुनाव अपने बलबूते पे सरकार बनाने के साथ उस सोच के साथ लड़ेगी। अब वो नहीं होगा हम 25 से 45 करेंगे, ये यकीनन है, और उसका आधार केवल मात्र आप चाह रहे हो। हमारा ये संगठन है जो उसका पिता की एक प्रॉपर्टी होती है, उसका ठीक फैसला हो रहा था, फिर भी मेरे जैसा एक कह देता मुझे कम मिला है, मैं देखता हूं क्या जो। ये हमारा समाज है, इससे थोड़ी बाहर जाना हमने, लेकिन ये तो इतना बड़ा संगठन है, समुद्र जैसा संगठन और मजबूत कार्यकर्ता है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि बाबूराम शर्मा जी और इनकी टीम जो बेहतरीन काम कर रही है, और हमारे जिला के महामंत्री भी आप ही के इस मंडल के, और कुछ नहीं तो वोटर तो है ही है ना, अपना वोट तो देंगे ना, तो पंचायतें भी कब्जा है, और क्या चाहिए। ये तो बड़ा मजबूत स्ट्रक्चरल ढांचा आपका पहले ही बना हुआ है। सिर्फ जरूरत है कि हमारे कस्तूरीलाल जी जैसे, अशकूर जी साहब जैसे, हमारे विनोद जी जैसे, अहमद जी जैसे ये नौजवान जो है ये एक बीड़ा उठा ले। हमारी बहन हमारे सबके बीच में अकेली बैठी हुई है, कोई चिंता नहीं, कोई संकोच नहीं, हिम्मत है, अपने भाइयों के बीच में बैठी हूं, संगठन का काम कर रही हूं। इतवार का दिन है, 50 घर में काम होते हैं बहनों को, चूल्हा चौका है, बच्चे हैं, परिवार है, किसी ने आना किसी ने जाना है, सुख दुख में है, लेकिन समय निकाल के बैठी है ना, तो ये ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मुरादपुर मंडल हमारी रजौरी विधानसभा में आने वाले समय में ये तय कर ले कि हमारे मंडलों में सबसे बड़ी बढ़त जो है वो मुरादपुर मंडल पार्टी को देगा। चुनाव जब मर्जी हो जाए तो फिर तो लगेगा जी हाँ हमने मेहनत की, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम वही घूमते रहे तो मेरा पोलिंग बूथ किलो तो रंजीत वाला रहन दो, वो नहीं ना, रंजीत वाला कल ही रहन दो। इसलिए सब आंसरेबल है। मैं चाहे प्रदेश का सचिव हूं, लेकिन मैं पहले जवाबदेही है मेरे पोलिंग बूथ की। मेरा गांधीनगर का पोलिंग बूथ नंबर 63 हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर, वहां से मेरी बीजेपी की लीड ना निकले और मैं मुरादपुर में ढोल बजाता रहूं, मेरा जमीर क्या बोलेगा। मुझे पहले अपना पोलिंग बूथ, सशक्त पोलिंग बूथ, मजबूत पोलिंग बूथ, वो पोलिंग बूथ जिससे बीजेपी की लीड निकले। और 1995 से जब से मैं पार्टी का काम कर रहा हूं, मैं पहले 3-4 इलेक्शनों में तो पोलिंग बूथ के नाते अंदर बैठता था, बाद में दूसरे कार्यकर्ता बैठने शुरू हुए। सिर्फ एक 2002 का विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में छोड़ के
मेरे पोलिंग बूथ से आज तक बीजेपी नहीं हारी कभी। इतना भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। देखिए, राजौरी मंडल में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा पहले भी बहुत मजबूत है। हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी, उनकी टीम बेहतरीन काम कर रही है। हमारे 14 मंडल है और मैंने प्रभारी बनने के बाद एक मन में भी ठाना था कि मेरा प्रयास होगा कि मैं हर मंडल तक और हर मंडल के माध्यम से हर शक्ति केंद्र पोलिंग बूथ तक जाऊं। अभी वर्तमान में प्रदेश की तरफ से हर जिला प्रभारी को एक दिशा निर्देश है कि हमें अपने अपने प्रभार क्षेत्र में 4 दिन और 4 रातों के लिए वहां रहना है। मैं उसी के निमित्त परसों यहाँ आया था और एक दिन में हम 3 मंडलों या 2 मंडलों में जाकर वहां की वास्तविकता से जो हमारी टीम काम कर रही है, उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या विकास के कामों में कोई गति है कि नहीं है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर रही कि नहीं है कर रही, क्या संगठन का काम करने में कोई दुविधा तो नहीं आ रही। उसी के निमित्त आज हमने मुरादपुर में रखा था और आपने देखा कि मुरादपुर मंडल की बेहतरीन टीम के साथ हमने रूबरू हुए हैं, इनकी सुनी है, अपनी सुनाई है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। आने वाले दिनों में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने जैसे स्लोगन दिया है कि अब की बार 50 के पार, हम 50 से ऊपर का आंकड़ा छुएंगे। यकीनन हमें 25 से 50 करना आता है और वो 25 से 50 करने का रास्ता है वो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही है। पोलिंग बूथ पे हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, हमारा स्ट्रक्चरल ढांचा मजबूत है और यकीनन आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होते हैं, अभी चुनाव 6 महीने तक तो होने के आसार कम है, डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, उसकी रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन वास्तविकता में जमीनी स्तर पे हमारा कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, हम उनके बीच में जाकर उनकी स्थिति को जांचे, जो कमी पेशी है उसको दूर करें ताकि हमारा संगठनात्मक ढांचा जो है और भी मजबूत हो। अगर बात की जाए रंधावा जी, जिस तरह से लगातार आप लोगों के बीच में और लोगों का थोड़ा सा हमारे सूत्रों के अनुसार मनोबल बढ़ा है कि कोई वोट नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी सेंटर से मिनिस्टर आते हैं और हमारे शुद्ध बूथ लेते हैं, तो इस पर क्या ढांचा ऐसे ही चलता है। प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हमारे संगठन मंत्री अशोक कौल जी, हमारे तीनों महामंत्री विबोध गुप्ता जी, डॉक्टर DK मुनियाल जी, सुनील शर्मा जी जमीनी स्तर पर मजबूती से संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी प्रदेश सचिव के नाते, राजौरी का प्रभारी होने के नाते मेरी भी जिम्मेवारी बनती है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा एक मूलभूत संस्कार है जो हमें मिला है, संस्कार हमें मिले हैं कि हमने पार्टी को मजबूत कैसे करना है। मैं जिस क्षेत्र का प्रभारी हूं, उस क्षेत्र के अंदर अगर पार्टी का स्ट्रक्चर में खड़ा नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ इंसाफ नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि आज कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के जितना मुझे उत्साहित महसूस हो रहा है, उतना मेरे कार्यकर्ताओं को भी हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि बस स्टेट सेक्रेटरी कौन है, कभी देखा ही नहीं है, अखबारों में, टीवी में ही देखते हैं, ऐसा नहीं है। अभी अगले दौर में मेरा प्रयास होगा कि मैं शक्ति केंद्र तक भी जाऊंगा और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर उनकी जो कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति में अगर कोई कमी पेशी है, जो कि है नहीं, उसको भी ठीक करेंगे। और जो विकास के काम को लेकर अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई कमी आ रही है, कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए हमारा जिला और हम मिलकर एक पूरा प्लान बना रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता किसी भी तरह से कमजोर नहीं होना चाहिए। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार आप लोगों के बीच जाकर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या जज किया कि किस चीज़ की कमी है? देखिए, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कमी है, संगठन के काम में कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हालांकि पिछले दिनों राजौरी में जिस तरीके की गतिविधियां हुई हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष के घर में आतंकवादी कातिलाना हमला होता है, बहुत नुकसान होता है, उसके बावजूद भी एक मोरल जो है वो बना हुआ है। तो यकीनन मुझे लगता है कि संगठन के काम करने में कोई कमी नहीं है कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ता आज भी निडर होकर काम कर रहा है। खास करके मैं कहूँगा जो मुस्लिम समाज हमारा है, जिसको कि बहुत कुछ दाएं बाएं से सुनना भी पड़ता होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मोरल नहीं टूटा है। बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ पंच सरपंच साहिबान, हमारे BDC चेयरपर्सन जो मुस्लिम समुदाय से है, वो हमारे हिंदू समुदाय के साथ मिलकर एक ताकत बन के काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नजर आ रहा है। मैंने जिलाध्यक्ष जी से भी आग्रह किया है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं की उनको सुननी होगी। हमारा कोई भी कार्यकर्ता है जो पर्सनल काम के लिए नहीं जाता है, पब्लिक का काम है, बिजली के खंभे लगवाने हैं, नाली की रिपेयर करवानी है, एरिया में ट्रांसफार्मर अपग्रेड कराना है, सड़क का निर्माण करवाना है। हमारे पंच सरपंच, हमारे काउंसलर्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाएंगे, हम ध्यान में रखेंगे कि वो काम प्रैक्टिकली इन लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो होना चाहिए।
दादा साहब, अगर बात करें तो लास्ट में एक प्रश्न करेंगे, जिस तरह से आप सुर्खियों में रहते हैं, खासकर अगर ग्राउंड की बात की जाए तो लोगों के प्रति आप कोई कुछ नहीं देखते, सिर्फ देखते हैं कि इंसाफ हो और आप सुर्खियों में रहते हैं, इसका क्या वजह है? देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि मैं संगठन कार्य में सुर्खियों में रहूं, अन्यथा मैं सुर्खियों में आना पसंद नहीं करता हूं। और कोशिश होती है कि जो समाज का इशू है उसको लेके, क्योंकि हमें पार्टी की तरफ से बड़ा सख्त निर्देश है, भले ही हम केंद्र में सरकार में है, भले ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का नाम हमारे जिम्मे आता है कि आप सरकार में हो, उसके बावजूद भी जो पब्लिक के इश्यूज है जिससे पब्लिक दुखी होती है उसको लेकर हम सुचारू ढंग से पब्लिक में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, लोगों को साथ लेके एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, उससे हम कभी गुरेज नहीं करेंगे, भले ही हम सरकार में हो या ना हो। तो यकीनन आज लोगों का विश्वास हमारे प्रति और मजबूत भी हुआ है कि ये लोग सरकार में हो या नहीं हो, लेकिन लोगों की पीड़ा को समझते हैं और लोगों की पीड़ा को लेके एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे हमेशा खटखटाते रहते हैं। बात है कि आज हमारा ये तीसरा दिन कंटिन्यू है। हर एक मंडल में हम जाके, मैं और रंधावा जी खुद, हम परसों बुदल बकोरी के टूर पे थे, वहाँ सारे मंडलों की मीटिंग की। कल हम मंजाकोट, पंचग्राही, राजौरी में थे। आज हम अपना मुरादपुर और चिंगस में हैं। इस तरह हमारा आज का जो 3 दिन का टूर था वह समाप्त होगा। हम एक एक मंडल में जाके मंडल की टीम से, वहाँ के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनसे, और जो हमारे मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन सब से हम मिल बैठ के उनकी बात भी सुन रहे हैं, और जो पार्टी की गतिविधियां, पार्टी यहाँ कैसे और मजबूत हो, और उनको अपनी बात भी सुना रहे हैं। सिर्फ ये इंटरनल पार्टी की मीटिंग्स है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नज़र नहीं आती है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि डेली 24/7 हमारा किसी ना किसी मंडल में, किसी ना किसी बूथ में, पार्टी ऑफिस में कोई ना कोई प्रोग्राम हमारा चलता रहता है। मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 तारीख के बाद 70 मंत्रियों को आदेश दिया है, यूनियन टेरिटरी के 70 मंत्रियों को आदेश दिया है कि इसी तरह वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच जाके बैठें और उनकी समस्याएं सुने और उनकी समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर को कुछ जैसे 2 परिवारों ने पिछले 70 साल से लूटा है, बर्बाद किया है, तबाह किया है, उसकी भरपाई जो है 5-10 साल लगेंगे ठीक होने में। 70 मिनिस्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। इसी तरह वो लोगों के बीच बैठेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे और यहाँ का जीवन जो स्तर है वो कैसे ठीक हो पाए, यहाँ की मुसीबतें कैसे ठीक हो पाए, इसी तरह वो सुनेंगे। उसी की निमित्त जो हमारा पार्टी की गतिविधि चल रही हैं। जय हिंद, जय भारत। अधिकारीगण और जितने भी मेरे मंडल के, चाहे दसल से लेके बुथोनी, बरादपुर, जितना ये जो मंडल में 17 पंचायतें बढ़ती है, जितने भी मेरे मंडल की टीम आई हुई है, मैं रूरल मंडल है, सभी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे उसमें एक्समैन है, चाहे मेरे यूथ है, सब जिम्मेदार लोग हैं। मैं उनका अपने मंडल की तरफ से, अपना मंडल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने जो हमने मीटिंग रखी थी मंडल की, आपने तशरीफ लाई और हमारे जो सीनियर अधिकारीगण आए हुए हैं उनके सुझाव, गाइडलाइन सुनी और आपने अपनी बात रखी। धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच आए और आपने सुझाव दिए। हमारे मंडल की टीम के सुझाव आपने सुने और मैं फिर से अपने मंडल की टीम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे आपका कोई गिला नहीं है, लेकिन आपको मैं अपनी तरफ से ये मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जैसे आपको कॉल होती है कि कोई मीटिंग है तो आप उसी टाइम तुरंत फिक्स टाइम पर पहुंच जाते हो। मैं फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद।